नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को देखने का हमारा नजरिया बदलने के बारे में है। चलिए शुरुआत करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के इस बहुत ही जबरदस्त विचार के साथ। ये सीधे सीधे हमारी उस सोच को चैलेंज करता है कि भाई अच्छी पढ़ाई का मतलब है अच्छी नौकरी और एक सिक्योर फ्यूचर। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने कभी ये सीखा है कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। देखिए, इस किताब की पूरी कहानी लेखक के दो पिताओं की सोच के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ थे उनके पढ़े लिखे गरीब डैड, जिनकी सोच बिल्कुल पारंपरिक थी, और दूसरी तरफ थे उनके अमीर डैड, जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उन्हें पैसे की जबरदस्त समझ थी। और इसी सोच के फर्क ने लेखक को अपना रास्ता खुद चुनने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब आते हैं उस असली प्रॉब्लम पर जिसका सामना ज्यादातर लोग करते हैं, जिसे कहते हैं रैट रेस। ये कोई मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। और जानते हैं ये रैट रेस चलती कैसे है? दो बेसिक इमोशंस की वजह से। पहला, पैसा ना होने का डर। यही डर है जो हमें रोज सुबह उठाकर काम पर भेजता है। और दूसरा, जब पैसा हाथ में आ जाता है तो और ज्यादा पाने का लालच। और देखिए, यही होता है उन इमोशंस का नतीजा। एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। लोग सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, महीने के अंत में बिल चुकाते हैं, और जैसे ही सैलरी थोड़ी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। शायद एक बड़ी कार या एक बड़ा घर। और फिर उस बड़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये चक्र बस चलता ही रहता है। तो फिर सवाल ये है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब अमीर डैड के सिखाए गए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे नियम में छिपा है। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। तो आखिर वो एक नियम है क्या जिसे जानना इतना जरूरी है? यही वो ज्ञान है जो अमीर और बाकी लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फासला पैदा करता है। अमीर डैड की परिभाषा बिल्कुल सीधी और सरल है। एसेट यानी कि संपत्ति वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है। बस सारी कहानी कैश के फ्लो की है। पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। और इसका ठीक उल्टा लायबिलिटी यानी कि देनदारी वो चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। सच कहूं तो बस ये एक फर्क समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है? सैलरी आती है और वो सीधे टैक्स, किराया, खाने पीने जैसे जरूरी खर्चों में चली जाती है। महीना खत्म, पैसा खत्म। एसेट वाला कॉलम देखिए, वो बिल्कुल खाली रहता है। अब मिडिल क्लास की बात करते हैं। यहाँ भी सैलरी तो आती है, लेकिन वो उन लायबिलिटीज को खरीदने में चली जाती हैं जिन्हें अक्सर लोग एसेट समझ लेते हैं, जैसे कि घर की ईएमआई, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। इससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। लायबिलिटी वाला कॉलम भर जाता है, लेकिन एसेट वाला कॉलम वो अब भी खाली है। और यहाँ आकर पूरी गेम बदल जाती है। अमीर लोग अपना पैसा लायबिलिटीज पर नहीं, बल्कि एसेट्स खरीदने पर लगाते हैं। ये एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट जिससे किराया आए, या स्टॉक्स जिससे डिविडेंड मिले, उनके लिए और इनकम बनाते हैं। फिर इस इनकम से वो अपने खर्चे पूरे करते हैं, और जो पैसा बचता है उससे और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। मतलब उनका पैसा ही उनके लिए और पैसा कमाता है। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल, जिस घर में हम रहते हैं, क्या वो वाकई एक एसेट है? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, लेकिन अमीर डैड की परिभाषा के हिसाब से सोचिए, अगर वो घर हर महीने मेंटेनेंस, टैक्स और लोन की किस्त के रूप में जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एसेट कैसे हुआ? वो एक लायबिलिटी है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ ली, नियम भी समझ लिया। तो अब समाधान क्या है? इस एसेट और लायबिलिटी के नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? इसका जवाब है, अपने काम से काम रखो। और देखिए, अपने काम से काम रखने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस शुरू कर दो। नहीं, इसका मतलब है अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन अपनी सारी एनर्जी और फोकस लायबिलिटीज खरीदने में नहीं, बल्कि अपना एसेट कॉलम बनाने में लगाओ। असली लक्ष्य ये है कि एक दिन आपके एसेट्स से आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। बस वही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये मानसिकता का फर्क देखिए, कितना बड़ा है। गरीब और मिडिल क्लास अक्सर अमीर दिखने के लिए सबसे पहले लग्जरी चीजें खरीदते हैं, वो भी लोन पर या क्रेडिट कार्ड से।
जबकि अमीर लोग पहले अपने एसेट्स बनाते हैं और फिर जब उन एसेट्स से इनकम आने लगती है तो उस इनकम से वो लग्जरी खरीदते हैं। वो अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना चाहते हैं। तो पूरी किताब का निचोड़ क्या है? नियम नंबर 1, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझो और हमेशा एसेट्स खरीदो। बस यही एक नियम पैसे से अपने लिए काम करवाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सब करने के लिए जो चीज चाहिए वो कोई बाहरी संपत्ति नहीं है, वो है हमारा अंदरूनी टूल, हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी पैसे की समझ। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली एसेट जो हम सबके पास है वो हमारा दिमाग है। अगर इसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो ये बेशुमार दौलत बना सकता है। आपके पास शुरू करने के लिए कितना पैसा है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आपके पास पैसे की समझ कितनी है। आखिर में बात बस इतनी सी है, असली दौलत ये नहीं है कि कोई कमाता कितना है, बल्कि ये है कि वो रखता कितना है। और पैसा रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना इस समझ के लॉटरी जीतने वाले भी कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जो कि उनका इनकम स्टेटमेंट है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देते हैं। सवाल ये है कि हमारा फोकस कहाँ है, क्योंकि आखिर में यही फोकस और नज़रिया ही सब कुछ तय करेगा।